एवढा असं आम्ही व्यक्तिमत्व पाहिलं नव्हतं की एवढा फास्टमध्ये फटाफट एवढ्या फास्ट आम्हाला सुविधा उपलब्ध करून देतात. खरंच ग्रेट माणूस आहे. त्याच्या कर्मचाऱ्यांना पाठवून त्यांनी चेकिंग करून घेतली, मीटर वगैरे साफ करून दिले. एवढं त्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे. बघायला गेलं तर 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्यांनी भरपूर असे कामे केलेत की आजपर्यंत कोणत्याच नगरसेवकांनी केलेली नाही. मानसून आने वाला है और ऐसे में नई महानगर पालिका तमाम तरह की तैयारियां कर रही हैं ताकि लोगों को मानसून के दौरान किसी तरह की तकलीफ होने ना पाए. गटर, फुटपाथ, नाले बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोक प्रतिनिधि हैं जो स्वयं से जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. और इस वक्त मैं घनसोली सेक्टर 5 में हूँ. ये जो सोसाइटी है पूरी, ये माथाड़ी कामगारों की सोसाइटी, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका. और इसमें यहाँ के स्थानीय जो नगर सेवक हैं, शिवसेना के नगर सेवक सौरभ शिंदे, उन्होंने क्या काम किया है मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे महानगर पालिका के साथ मिलकर किया गया है. ये आप स्लोपिंग देख रहे हैं, ये एक सोसाइटी है महालक्ष्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर 5 घनसोली, आपको दिख रहा है. ये इस तरह से सीमेंट का इस तरह से पक्का जो स्लैब बनाया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान आने जाने में आसानी हो. ये यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होती थी क्योंकि जब घनघोर बारिश होती है उस वक्त ये कच्चा रास्ता था या निचला रास्ता था. इसमें आने जाने के लिए वाहनों के लिए, लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं. जल जमाव होता था और इसके कारण से लोग काफ़ी परेशान थे. और इसका निदान करते हुए शिवसेना नगर सेवक सौरभ शिंदे ने इस तरह से सभी सोसाइटियों में अपने खर्च से ये पूरा का पूरा इंतजाम जो है अभी आप देख सकते हैं ये किया गया है. ये सीमेंट का पूरा स्लैब है जो यहाँ पर गहरा हिस्सा था उसको ऊपर कर दिया गया है ताकि वाहन आसानी से आ सकें, जा सकें. आप समझ सकते हैं कि ये माथाड़ियों की बस्ती अभी भी बहुत सारा, देखिए अभी काम अभी ख़त्म हुआ है और उसके बाद ये कुछ मलबा अभी भी पड़ा हुआ है जिसे हटाने की तैयारी है. तो ये सेक्टर 5 घनसोली का ये हिस्सा किस तरह से ये लोगों के लिए सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि जब भी बारिश होती है और जब आवागमन होता है उस वक्त ऐसे जो एंट्रेंस के पॉइंट्स रहते हैं उस पे गड्ढे और बारिश का पानी जल जमाव के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. लेकिन अब इस परेशानी का एक तरह से समाधान मिल गया है. ये सेक्टर 5 की श्रमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो आप देख सकते हैं. इसका भी पूरा एंट्रेंस जो है वो पक्के स्लैब से एक तरह से स्लैब बनाकर इसको पूरी तरह से पक्का कर दिया, फिक्स कर दिया गया. यहाँ पर कोई जल जमाव फिलहाल नहीं होगा. तो ये उदाहरण जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 सोसाइटियों का मामला है, ये पूरा का पूरा आप देखिए. ये भी सोसाइटी आपके सामने दिखेगी, ये भाई मनोहर कोतवाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसका भी एंट्रेंस जो है पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है ये सीमेंट का स्लैब डालकर. यहाँ भी दिक्कत जो है हमेशा के लिए खत्म हो गई. आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम नॉर्मल हुआ करता है, यहाँ पानी भरता था इसलिए आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी. और चूंकि ये घनी बस्ती वाला इलाका है, कामगार और श्रमिक वर्ग का इलाका है, इसलिए यहाँ पर महानगर पालिका अक्सर देरी करती थी इंतजाम करने में, पानी निकालने में, जल निकासी करने में. इसलिए इस स्लैब के एंट्री पॉइंट के सही हो जाने से या सुधर जाने से, इसको पक्का कर दिए जाने से अब यहाँ के लोगों की इस समस्या का तो फिलहाल जो है वो समाधान साफ तौर पर हो गया. ये गोदावरी सोसाइटी है और इसके बिल्कुल बगल में आप बिल्कुल अपोजिट में देखेंगे तो ये है स्वामी विवेकानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये यहाँ पर आप हर सोसाइटी में देखेंगे तो इसी तरह का प्रॉपर इंतजाम जो है एंट्रेंस के लिए कर दिया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रेनेज का एक ढक्कन है, इसको भी सही सलामत कर दिया ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना होने पाए और आसानी से यहाँ से वाहन जो है वो क्रॉस हो सकें. तो ये एक व्यवस्था एक लोक प्रतिनिधि सौरभ शिंदे के कारण जो है ये व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर ठीक हो सकी हैं. तो इसलिए जो स्थानीय नागरिक हैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि अभी चंद दिनों पहले ही उन्होंने अपना वो जीत कर आए हैं और उसके बाद महज 3 महीने के अंदर ही उन्होंने ये व्यवस्था कर दी है. ये पहला मानसून है उनके कार्यकाल का और देखें तो अभी से प्राइमरी लेवल पर सारी जो सुविधाएं एक तरह से कहें कि जो समस्या है जल जमाव की उसका उन्होंने निदान करने की कोशिश की है. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जो सड़क के आसपास का जो जितना ड्रेनेज बना हुआ है गटर के साथ ताकि वहाँ से जल निकासी हो सके उसको भी ठीक करने की कोशिश
की जा रही है। तो ये पूरा इलाका सेक्टर 5 का, और सेक्टर 5 के इलाके में नागरिकों के लिए सुविधा और इंतजाम की अगर बात करें तो नगर सेवक सौरभ शिंदे ने एक बड़ा और काम किया है। कुछ दिनों पहले की ही बात है, स्थानीय नागरिकों ने एक शिकायत की थी कि ये जो उद्यान है इसमें ये जो पानी की टंकी आप देख रहे हैं, ये पानी की टंकी पूरी तरह से सड़ गई थी। ये तस्वीर भी आप पुरानी देख रहे हैं जिसकी हालत क्या थी। लेकिन अब नागरिकों की शिकायत के बाद स्वयं नगर सेवक सौरभ शिंदे ने इसको संज्ञान लिया, अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद महानगर पालिका ने यहाँ पर नई टंकी जो है बिठा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ से पानी जो है उपलब्ध करा दिया गया है, तो लोगों के लिए सुविधा ये मौजूद हो गई है। तो जो खराब थी, कई वर्षों से लगभग खराब पड़ी थी, सड़ रही थी, और इसके बाद जो है इसका भी इंतजाम हो गया है। इसी तरह से और कई इंतजाम किए गए हैं। सेक्टर 5 की सोसाइटियों में एंट्री मार्ग को भी जिस तरह से बनाया गया था, सेम सेक्टर 4 की इस सोसाइटी का भी जो ओम साई धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका पूरा का पूरा हिस्सा जो इस तरह से सीमेंट से ब्लॉक बनाकर इसको तब्दील कर दिया गया, पूरा कंक्रीटीकरण कर दिया गया। ये नए बेंच जो है यहाँ पर लगा दिए गए हैं। नाम भी आप देख रहे हैं, सौजन्य श्री सौरभ ऋषिकांत शिंदे नगर सेवक है, शिवसेना के नगर सेवक हैं, जिनके प्रयासों से ये एंट्री मार्ग को कंक्रीटीकरण किया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर लगभग सभी सोसाइटियों के इसी तरह के एंट्री मार्ग को बेहतर बनाने की कोशिश चल रही है। चाहे आप इस साइड में देख सकते हैं, ये बल्लालेश्वर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पर इंद्रप्रस्थ सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी है, जहाँ से आपको गाड़ी नज़र आ रही है गुजरते हुए। ये सारी सोसाइटियों के एंट्री गेट पर जो कभी बुरी हालत थी उसको कंक्रीटीकरण के जरिए सुधार दिया गया है। और यही एक लोक प्रतिनिधि के तौर पर जो काम किया है सौरभ शिंदे ने, उसका फ़ायदा लोगों को यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ तो देखिए छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो पहले जैसा था उसको और भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर भी यही नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये जो सोसाइटी का हिस्सा है साफ तौर पर आपको दिख रहा है। सचिनम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा सीमेंटीकरण जो है वो कर दिया गया है। बगल में शिवम सोसाइटी का भी यही हाल है। कहने का मतलब यही है कि एक लोक प्रतिनिधि अगर ईमानदारी से चाहे तो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर सकता है और उन्हें सुविधा और सेवाएं बेहतर दे सकता है। और सौरभ शिंदे ने इस प्रयास को कायम करके दिखाया। एक नई मिसाल उन्होंने कायम की है कि जनता भले न बोले, लेकिन जो ज़रूरत है वो विकास और वो सेवा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे पीछे तस्वीर में जो आप ये इलेक्ट्रिक का ये फीडर बॉक्स आप देख रहे हैं, ये पैनल बॉक्स इसी हफ्ते बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद पूरा पावर सप्लाई ठप हो गया था। उस वक्त कोई भी सुनने वाला नहीं था, स्थानीय नागरिक बेहद परेशान थे और उस वक्त उन्होंने नगर सेवक सौरभ शिंदे को फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने स्वयं यहाँ पर रह के रात के दौरान ही इस पूरे पैनल बॉक्स का काम करवाया। अभी देख सकते हैं अभी भी पूरी तरह से ये खुदाई जो है अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी पूरा का पूरा काम आपको साफ तौर पर दिख रहा है। ये केबल्स नए लगे हैं ताकि आने वाले बारिश में कोई स्पार्क ना हो, कोई दिक्कत ना होने पाए और स्थानीय नागरिकों को कोई आने वाले समय में कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई बाधा ना पहुंचे, इसके लिए ये सारा इंतजाम किया गया। ये जो फॉल्ट वाली लाइन है ये है जो बाहर आपको दिख रही है और उसके बाद वो नई जो लाइन है सप्लाई लाइन जो है, ये 2 लाइन अभी उन्होंने लगवाई है। स्थानीय नागरिक इसी बात को लेकर उनकी तारीफ कर रहे थे कि पिछले 8-10 वर्षों में कोई भी नगर सेवक यहाँ पर देखने तक नहीं आया। पिछले बारिश में भी कई दिक्कतें हुई हैं, लेकिन इस बार बारिश से पहले यानी मानसून से पहले ये परेशानी हुई और उसे नगर सेवक सौरभ शिंदे ने एक तरह से हल कर दिया है। और यहाँ के स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस बारिश में किसी तरह की इलेक्ट्रिक यहाँ पर फॉल्ट या दूसरे तरह के स्पार्किंग की कोई मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। जो विद्युत आपूर्ति है वो नियमित तौर पर जो है वो चलती रहेगी और कोई बाधा नहीं आएगी। तो एक नगर सेवक, एक लोक प्रतिनिधि का ये उत्तरदायित्व भी बनता है कि लोगों की समस्याओं को त्वरित समाधान करने के लिए पहल करे और सौरभ शिंदे ने इस प्रयास को यहाँ पर करके दिखाया। और इसके बाद ये जो पैनल है ये यहाँ दुरुस्त हो गया है और इस मानसून में लोगों को किसी तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई की कोई बाधा
नहीं आने वाली है, ना कोई परेशानी होने वाली है। मानसून से पहले नागरिक सुविधाओं की तैयारियां और मानसून के पहले लोगों को हो रही पानी की किल्लत, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय नगर सेवक सौरभ शिंदे प्रयासरत हैं। हमारे साथ इस बालाजी सोसाइटी के कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी नज़र में उनके लोक प्रतिनिधि और नगर सेवक कितना खरे उतर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सौरभ शिंदे, एक नगर सेवक के तौर पर आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं और कितना सही लग रहा है? आता आपण बघितलं तर आपल्या इथे आता पाण्याची टंचाई भरपूर झालेली आहे, घनसोलीत पूर्ण पाणी येत नाही आहे. तर आम्ही काल दादांना भेटलो संध्याकाळी, तर 2-5 मिनिटातच त्यांनी आम्हाला टँकर पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. रात्री 1 टँकर टाकला, आज सकाळी 2 टाकले. त्याच्यामुळे एवढा असं आम्ही व्यक्तिमत्व पाहिलं नव्हतं की एवढ्या फास्टमध्ये फटाफट एवढ्या फास्ट आम्हाला सुविधा उपलब्ध करून देतात. खरंच ग्रेट माणूस आहे. ग्रेट मानुष है। क्या कहेंगे आप, जो दूसरी और भी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर एंट्रेंस उन्होंने पक्का कर दिया है और सभी सोसाइटियों के लिए जल जमाव कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, सारा इंतजाम कर रहे हैं। उनके कामकाज को आप किस तरह से सही देख रहे हैं? त्यांचं कामकाज आहे ना खूप एकदम चांगल्या पद्धतीने ते करतात आणि त्यांना लगेच कळतात की भी त्यांनी रात्री आम्हाला 1 टँकर पाठवला पाण्याचा, की पाण्याची समस्या आहे म्हणून, आणि आज सकाळी परत 2 टँकर पाठवले. अजूनपर्यंत काही लागलं तर अजून पाठवू म्हणे. तुमची काय व्यवस्था नसली तर आम्ही करायला तयार आहे. पाईपलाईन वगैरे पण काय ते पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पाठवून त्यांनी चेकिंग करून घेतली, मीटर वगैरे साफ करून दिले. एवढं त्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे. खूब चांगले काम के लिए आपको कितना लगता है कि वो आपके जब जरूरत है तब नगर सेवक आपके साथ खड़े रहते हैं? कभी भी जाओ वे अपने पास खड़े रहते हैं. आप खुल के बोले, मराठी में बोल सकते हैं, कोई सुने. कधी काही गेलं ना तरी ते आहे का सब हे करतात ना, सपोर्ट करतात. सपोर्ट करते हैं. रात्री गेलं 5 मिनिटात लगेच टँकर पाठवून दिला. तो देखिए, और दूसरी समस्याएं और क्या है जिसको लेकर आप लोगों ने उनसे शिकायत की या कहा है कि भाई उनका समाधान करें? नाही, अजून तर त्यांनी जसं बघायला गेलं हॉस्पिटलमध्ये पण बऱ्यापैकी आरोग्य सेवेसाठी पण त्यांनी मिटिंग्स घेतलेल्या होत्या, आणि आपलं जे आश्रम आहे तिथे पण जे गोरगरीब लोक राहतात त्यांच्यासाठी पण त्यांनी खूप काही म्हणजे प्रोग्राम अरेंज केले होते. आणि त्याच्याचबरोबर आता त्यांचा वाढदिवस झाला तेव्हा पण त्यांनी जे रक्तदान शिबिर वगैरे, आणि तसं बघायला गेलं तर 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्यांनी भरपूर असे कामे केलेत की आजपर्यंत कोणत्याच नगरसेवकांनी केलेली नाही. अब अभी बीच में इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हुआ था, उसी रात में उसको सॉल्व कर दिया गया. वो पूरा रात में उन्होंने पूरा टीम को भेजा था, इलेक्ट्रिक के टीम का. उन्हें रात में ही हो गया था, 1-आधा-पौन घंटे में हो गया था. इसके पहले भी तमाम नगर सेवक रहे हैं, क्या इस सौरभ शिंदे की तरह ही दूसरे लोगों ने भी काम किया है? वैसा उतना उनके जैसा अभी नहीं किया, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया. तो देखिए, एक नगर सेवक के तौर पर जो आम नागरिक हैं वो कह रहे हैं कि जो सौरभ शिंदे जी का प्रयास है, चाहे वो पानी सप्लाई को लेकर रहे, नागरिक सुविधाओं को लेकर रहे, इलेक्ट्रिक सप्लाई को अगर कोई दिक्कत होती है या कोई डेवलपमेंट की बात है, तो सभी मुद्दों को लेकर वो गंभीरता से काम कर रहे हैं. उनकी टीम काम. स्थानीय शिवसेना नगर सेवक सौरभ शिंदे का ये प्रयास ताकि नागरिकों को इस मानसून के दौरान कोई भी दिक्कत और परेशानी ना होने पाए, और इसीलिए ये जो व्यवस्था की गई है इसे लेकर स्थानीय नागरिक अपने नगर सेवक को के कामकाज को लेकर बेहद संतुष्ट नज़र आ रहे हैं. कई लोगों ने हमसे इस बारे में कहा कि उनका कामकाज जो है बहुत अच्छा है. तो ये पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये श्रमिक बस्तियों का इलाका, और पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं और उनके लिए ये प्रॉपर इंतजाम कर दिया गया. ये नवी महानगर पालिका का, ये आप देख सकते हैं, मल निस्तारण उदंचन केंद्र सेक्टर 5 अरौली का, एक घनसोली का, माफ़ कीजिएगा, ये घनसोली का सेक्टर 5 का उदंचन केंद्र. ये भी ठीक ठाक इसको कर दिया गया ताकि आने वाले समय में मानसून में किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए. और ये पूरा का पूरा ये कामगार और जो माथाड़ी कामगार हैं उनका पूरा का पूरा ये इलाका इस वक्त फिलहाल मानसून की उसके आने से पहले की तैयारियों को लेकर ये एक सीरियसनेस है. स्थानीय नगर सेवक का यह प्रयास है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना होने पाए. ये व्यवस्था अपने आप में दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, जो कई सालों से लगातार लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन इस मानसून में लोग इससे
इनको बड़ी राहत मिलने वाली है और इसीलिए स्थानीय नागरिक, स्थानीय नगर सेवक सौरभ शिंदे का आभार जता रहे हैं। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।